प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें और कोटि कोटि धन्यवाद देते रहें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमय से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश परमेश्वर के प्रेम के विषय में है। हम कितना परमेश्वर को प्रेम करते हैं। देखिए, परमेश्वर तो हमको प्रेम करता है, ये बात तो बाइबल हमें प्रूफ कर देती है। बाइबल हमें बार बार बताती है कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। आज का संदेश इसी विषय पर है कि हम कितना प्रेम परमेश्वर से करते हैं, क्योंकि हम मुंह से तो बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन क्या हम उसे क्रियान्वित करते हैं? क्या हम उसे दर्शाते हैं, परमेश्वर को बताते हैं परमेश्वर को, कि लोगों को भी पता चले कि हमें परमेश्वर से कितना प्रेम है। हम जब यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 43 अध्याय और उसके 4 पद में, तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने अपनी अभिव्यक्ति को इस तरह से प्रकट किया है। वहाँ पर परमेश्वर ने बताया है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और फिर लिखा है नीचे कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। ये परमेश्वर के शब्द हैं दोस्तों, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इसका मतलब सीधा से अगर हम इंग्लिश में इसको देखें तो वो कहता है कि आई लव यू। लगभग 2700 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा कि आई लव यू। क्या हमने उसको पलटकर जवाब दिया? क्या हमने कहा हाँ प्रभु आई लव यू टू, मी टू, मैं भी तुझसे प्रेम रखता हूँ? दोस्तों, आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। बहुत गंभीर विषय है, बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि जो परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं, दिखाते हैं, वहाँ हम कितने सच्चे और कितने झूठे हैं, आज वो हमको पता चलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का जो सवाल है वो है कि सोस्थिनेस कौन था? नए नियम में एक नाम आया है सोस्थिनेस। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां और प्रभु जी बुरी बीमारी, तलाक के केस हर एक घर से दूर कर। मेरे प्रभु जी, अपने बच्चों को भला चंगा रख, खुशहाल जीवन दे प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा करने पाए। जो लोग घरों से चले गए हैं, नाराज होकर चले गए या खो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस तू उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन घरों में आनंद बनाया जाए। प्रभु जी, इस चैनल पर जितने भी लोगों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे उन सबको मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। विनती करता हूँ हर एक को अपने सामर्थ्य हाथ से छू, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि यीशु से प्रेम सच्चा है या झूठा है। अपने हृदय पर हाथ रखकर आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सच्चाई को व्यक्त करेंगे। जब हम डे स्कॉलर की जब हम क्लासेस लगाते हैं, यहाँ पर जब स्टूडेंट आते हैं, तब मेरी जब क्लास होती है तो मैं हमेशा इस विषय पर बातचीत करता हूँ और मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो अपना हाथ उठाइए। तो इस तरह से सब लोग अपना हाथ उठाते हैं, सच्चाई से बताते हैं कि हाँ हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है, क्लास में क्या होता है, और वैसे हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो हमने देखा है यशायाह 43 अध्याय और उसके 4 पद को। तो वहाँ पर लिखा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा। जब आप ये वचन पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो जहाँ पर तू, तुम, तुम्हारे शब्द आया है, तो ये उसके लिए है जो वचन को पढ़ रहा है। अगर यहां पर लिखा है कि मेरी दृष्टि में तू, इसका मतलब वो मुझसे बात कर रहा है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसको कि मेरी दृष्टि में राज में से अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं
राज मसीह से प्रेम रखता हूँ। ये परमेश्वर के शब्द हैं दोस्तों। आप भी इसको अपना नाम लगा के अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमसे बातचीत करता है। अभी पढ़िए इसको कि मेरी दृष्टि में अपना नाम लगाइए, तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। अपने हाथों को उठा के कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मुझसे प्रेम रखता है। तूने मुझसे कहा है 2700 साल पहले कि आई लव यू। हालेलुया। प्रभु ने हमसे कहा आई लव यू। आज अगर सांसारिक तरीके से हम देखें, संसार में यदि कोई लड़की किसी लड़के को आई लव यू बोल दे या लड़का किसी लड़की को आई लव यू बोल दे तो बहुत जल्दी उसका प्रक्रिया हो जाती है और बहुत जल्दी वो रिलेशन में भी आ जाता है। लेकिन परमेश्वर ने तो 2700 साल पहले हमसे कहा कि आई लव यू। क्या हमने कहा हाँ प्रभु मैं भी तुझसे प्रेम रखता हूँ? आज ये कहने का समय है दोस्तों। हम परमेश्वर से कहें, हम प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु हाँ मैं भी तुझसे प्रेम रखता हूँ। आई लव यू टू। आज बोल दीजिए, कमेंट्स में लिखिए, जीसस आई लव यू टू। मैं भी तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो अब परमेश्वर और हमारे प्रेम की जब पींगे बढ़ती हैं, जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, इस प्रेम को जब हम घनिष्ठ बना देते हैं, तब हमारे इस रिश्ते में और प्रगाढ़ता आती है और गहराई आती है। हम इस रिश्ते को और गहरा करते चले जाते हैं और फिर ये रिश्ता एक ऐसी दोस्ती में बदल जाता है कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं और तू मेरे बिना कुछ नहीं। हालेलुया। ये है हमारा और परमेश्वर का रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत ही प्रेम से हुई है दोस्तों। क्योंकि जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, आदम और हव्वा ने जब गुनाह कर डाला तो परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं परमेश्वर उनको अपने हाथों से कपड़े पहना रहे हैं। यही तो प्रेम है परमेश्वर का। फिर यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही तो प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है। आइए आगे चलते हैं और ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहूँगा अपना हाथ जरूर उठाइएगा जैसे मैं क्लास में करता हूँ। हाँ, देखेंगे हम पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसका 21 पद। आपकी बाइबल में 22, 21, 22 दोनों में कहीं ना कहीं लिखा है, लेकिन मैं 21 पद निकालूंगा। थोड़ा सा इसमें गलती है ट्रांसलेशन में। 16 का 21 यहाँ पर लिखा है, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। दोस्तों, प्रेम की परिभाषा बड़ी गजब है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हम देखना चाहते हैं, उसे हम छूना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। ये सारी प्रक्रिया तब होती है जब हम किसी से एक घनिष्ठता से प्रेम रखते हैं। जब हम उससे प्रेम हो जाए, जब हमें उससे प्रेम हो जाता है तो हम, चाहे वो कोई भी हो, मैं सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहा, चाहे रिश्तेदारियों में, दोस्तों में भी प्रेम होते हैं, तो वो प्रेम कैसा होता है कि हम किसी को देखे बिना नहीं रह सकते, किसी से बात किए बिना नहीं रह सकते, किसी के साथ खाना खाने का मन करता है, किसी के साथ रहने का मन करता है, किसी के साथ घूमने का मन करता है, उसके साथ जिससे हम प्रेम रखते हैं। तो यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। अब ये आयत मैंने पढ़ा भाई बाइबल क्लास में, और फिर मैंने कहा अपने हाथों को उठाइए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। लगभग सभी लोग अपना हाथ उठाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो अपना हाथ उठाइए, तो सभी लोग हाथ उठाएंगे, हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखती हूँ। लेकिन दोस्तों, आगे एक बहुत खतरनाक बात हमारे सामने आ रही है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल किया है। आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 15 पद में क्या लिखा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बहुत बड़ी बात है ये। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस बात को बता रहे हैं, कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, या कह रहे हैं यीशु मसीह अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब मैं कहता हूं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं, अपने हाथ को उठाएं, जब उठा लेते हैं तब ये वचन मैं पढ़वाता हूं, और ये वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर भी उससे प्रेम रखता है। तो ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 पद हमें बताता है, यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
अगर हम प्रेम रखते हैं, अगर हमने हाथ उठाया कि हाँ मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ, मैं प्रभु से कहता हूँ प्रभु आई लव यू टू, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। लेकिन 15 अध्याय और उसके 12 पद में देखिए क्या लिखा है। 15 अध्याय और उसका 12 पद जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 12 पद में, तो देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। वो कहते हैं मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये प्रेम चाहता है प्रभु हमसे। अब तीनों आयतों को हम एक साथ पढ़ेंगे। संत पौलुस कहते हैं कि ये जो कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और फिर वो 15 की 12 में कहते हैं मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। दोस्तों ये एक प्रक्रिया है सारी प्रेम की। जब प्रभु ने हमसे प्रेम किया, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया और क्या किया, अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही प्रेम परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। यूहन्ना 15 अध्याय 13 पद में देखिए क्या लिखा है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। यही वो प्रेम है जिससे विवश होकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी क्रूस पर कुर्बान कर दिया, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, ताकि उसके मर जाने से हमें जीवन मिले, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले। दोस्तों जो पत्रियां हैं उनमें इन बातों को खोलकर कहा गया है। आइए 2-3 वर्सेस में आपको बता देता हूं। हम देखेंगे सबसे पहले तीतुस की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 14 पद में क्या लिखा है संत पौलुस ने। 2 अध्याय और उसका 14 पद वहां कहता है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। अपने आप को दे दिया यीशु मसीह ने। क्यों दे दिया? क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। धन्यवाद दीजिए प्रभु को। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझसे प्रेम रखा और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी आयत हम देखेंगे तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 6 पद में देखें क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 6 पद में देखेंगे, यहां पर लिखा है जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। सबके छुटकारे के लिए लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम के लिए दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। उसने शैतान के हाथ से अपने आप को देकर हमें खरीद लिया। दोस्तों हमें ले लिया, हमें अपना बना लिया। हमारा तो कोई भी नहीं था, लेकिन उसने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। और एक और आयत देखेंगे हम, गलातियों की पुस्तक है और उसका 1 अध्याय और उसके 4 पद में देखें क्या लिखा है। गलातियों 1 अध्याय और उसका 4 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ये परमेश्वर का प्रेम है दोस्तों, जो विवश कर देता है प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को कुर्बान करने के लिए। नहीं तो क्या जरूरत थी अपने आप को क्रूस पर लटका कर मरवाने की। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपने प्राणों को दे दिया, अपना लहू बहा दिया। उसने कोड़े खाए, कीले घोंपी गई उसके हाथ पैरों में, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसे गालियां दी गई, उसके मुंह पर थूका गया, थप्पड़ मारकर पूछा गया कि बता अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता कि किसने तुझे थप्पड़ मारा है। लोगों ने उसे नंगा कर दिया, कपड़े उसके उतार कर अपने आपस में बांट लिए और क्रूस पर लटका दिया। दोस्तों यही प्रेम की परिभाषा है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दिया है, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह से उतना ही प्रेम करना है जितना प्रभु ने हमसे किया है। दोस्तों एक तरफा प्रेम हमेशा खतरनाक होता है। अगर परमेश्वर ही हमसे प्रेम करता रहे तो ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। हमें भी अपना 100% परमेश्वर को देना है। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। आज
जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद इतने सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा तूने हमें बताया कि हमें तुझसे प्रेम रखना है प्रभु, क्योंकि 2700 साल पहले प्रभु तूने हमसे कहा कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, यानी कि आई लव यू। आज हम अपने हाथों को उठाकर कहते हैं प्रभु, हाँ हम भी तुझसे प्रेम रखते हैं, मुझे भी तुझसे प्रेम है, मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगी प्रभु जो तू चाहता है। मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहूंगी प्रभु। मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानकर एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकूं और तेरी दृष्टि में अनमोल बन सकूं। धन्यवाद यीशु प्रार्थना के सुने जाने के लिए, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है ये प्रार्थना दर्शाती है कि हमने भी आज से ही अपने प्रभु से प्रेम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, हमें निरंतर प्रभु के प्रेम में बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने तो हमें इतना प्रेम किया है कि अपना सब कुछ हम पर निछावर कर दिया, अपने आप तक को दे दिया। हमने क्या दिया है? अगर वो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो यही हम प्रेम को सिद्ध करेंगे जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सोस्थिनेस कौन था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु से आज ही कहिए, प्रभु आई लव यू टू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।